इंतखाबात में ताख़ीर का सवाल इलेक्शन भागने वालों से कर रहा है। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो इस वक्त इलेक्शन हो जाते। इसी तमाम तर मामले पर हम बात करें। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर वक्त इंतखाब चाहती है तो वाज़ेह मौक़िफ़ क्यों नहीं सामने लेके आई, और क्या अब वो इस तरह से कह सकते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इंतखाबात में ताख़ीर का सवाल इलेक्शन से भागने वालों से किया जाए, क्या अब वो बरी ज़िम्मा हो सकते हैं? ये बिल्कुल ही पॉलिटिकल जवाब है उनका। एक सियासी बात की है उन्होंने। आपको याद होगा जरदारी साहब का एक जो है वो पूरी दुनिया को ये जुमला पता है कि मेरा तो बच्चा है थोड़ा रिश्तेदार है, यानी मोहसिन नकवी साहब के बारे में, जो कि कंप्लीट इलेजिटिमेट गवर्नमेंट में इस टाइम पर बैठे हैं। यानी पंजाब और केपी एक कंप्लीट इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है। उसका साइज क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, वो किस तरीके से चल सकती है, तो बैक्ड बाय ये सारा मामला इन्हीं का है। ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। आपने देखा होगा कि लतीफ कोसा और एतजाज एहसन साहब जो है वो आर्टिकल 224 की जब बात करते थे और 90 दिन के इलेक्शन की बात करते थे तब वॉयलेट हो गई थी। अब जब सियासी स्टंट की जरूरत है तो आप ये याद रखिए कि नून लीग तो सिरे से चाहती नहीं, 100% नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, क्योंकि वो आए थे सिर्फ और सिर्फ अपनी नैब की तरमीम के अंदर जो है वो केसेस क्लियर करवाने के लिए, जो उन्होंने करवा लिए। और फिर मैंने आपको इकोनॉमिक पॉइंट से बताया था कि 49.5 तक करोड़ तक जो है वो करप्शन की जा सकती है और उसकी जो है वो क्लियरेंस मिल जाएगी। बस ये तरमीम करवाने आए थे, अपने केसेस क्लियर करवाए और इन सबको फायदा हुआ। उसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि चीनी की एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा मैटर है। आप याद रखिए कि इन्होंने एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट बहुत तगड़ी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि मैं इस एक्सपोर्ट लाइसेंस जो हुई है उसकी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर अकेले नहीं लूंगा, नवीद कमर पूरा का पूरा इसके अंदर साझेदार था। आप ये देखिए कि फिर ये भी वो मान गए, जो मैं मुसलसल गुफ्तगू कई 3 साल से कर रहा हूं, कि ये सारे के सारी माफियाज हैं, कार्टल्स हैं। और चीनी की जो टोटल पैदावार है इस टाइम पर 8 मिलियन टन है। और अभी भी हमारे पास जो इस टाइम पे नेक्स्ट सीजन जो क्रशिंग सीजन होगा उसके शुरू होने से पहले भी हमारे पास अभी जो इन स्टॉक पड़ी है मेरी इतला के मुताबिक 2 मिलियन टन है, और कुछ लोग कहते हैं 1 मिलियन टन, यानी अभी भी वाफर है। तो मुझे बताया कि किस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इन्होंने जो एक्सपोर्ट की थी और फिर अब हमारी जरूरियात से ज्यादा नहीं है। तो एक और बात मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि जब 14 मिलियन गांठों की जो इसकी जो कॉटन बेल्स थी वो साउथ पंजाब में थी, इन्होंने सेंट्रल पंजाब से उठाकर उधर जब लेकर गए तो गन्ना काश्त कर दिया। आपको पता है ज़का अशरफ, जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ आपस में ये केस लड़ते रहे और एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त किस्म के इनके नुकसान होते रहे। लेकिन फिर क्या किया, जब इनको पता चला कि प्रॉफिट सेम है तो ये सारे एक जैसे हो गए। तो ये सारे का सारा सियासी मामला था, इनमें से इलेक्शन कोई भी नहीं करवाना चाहता। और अगर इलेक्शन होते हैं तो सवाए पीटीआई के कोई नहीं जीतेगा। जी हामिद साहब, ये सारी सियासी बातें हैं, आपके ख्याल में आप भी यही समझते हैं ये इलेक्शन के लिए संजीदा नहीं है? अब मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि अगर वो वादे से ना फिरती, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है हम तो चाहते हैं कि 90 दिन में इंतखाब हो। नहीं, दुआ बात यह है कि पीपल्स पार्टी का जो प्लान था ना वो तो नाकाम हो गया। पीपल्स पार्टी को तो ऐसे लग रहा था जैसे पिछले 15-20 साल से जिस तरह सिंध को इन्होंने अपनी जागीर बना लिया, जिसके नतीजे में अवाम को तो कुछ नहीं दिया। करप्शन के बाजार गर्म रहा, घोस्ट स्कूल, घोस्ट हॉस्पिटल, अरबों खरबों रुपए की करप्शन, और कभी कहीं से पैसा कैश में बरामद हो रहा है, कभी कहीं से बरामद हो रहा है। उनको ऐसे लग रहा था जैसे ये चलता रहेगा। और दूसरी जान मैं आपको बताऊं, दुआ इंसान जो बोता है वो काटना पड़ता है। इन्होंने जमहूरियत के नाम पर जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने बहरहाल अवाम से बेहतरीन इंतकाम दिया, और उसकी वजह से अवाम जो हैं वो बहरहाल ये बात जानते हैं कि इन्होंने जिस तरह पीडीएम के साथ मिलकर तमाम कानून साजी में तमाम जगह हैंड इन हैंड इन्होंने सारा कुछ जमहूरियत के साथ भी खिलवाड़ किया, अवाम के मैंडेट के साथ भी खिलवाड़ किया। और उसके बाद मैं तो ये भी कहूंगा कि जब वक्त कयाम था तो ये सब सजदे में गिर गए। अगर ये उस वक्त जमहूरियत के लिए 90 रोज के इलेक्शन के लिए इकट्ठे हो जाते और सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी ना करते, अदालतों का एहतराम हो जाता, तो आज इलेक्शन कमीशन की भी जो है वो हदें डिफाइन हो चुकी होती, आज बहुत सारी और जगहों की हदें डिफाइन हो चुकी होती, और आज शायद ये इलेक्शन के इल्तवा का नाम ही ना लिया जाता। सो बिलावल साहब अब कहकर अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, ना पीपल्स पार्टी छुड़ा सकती है। अवाम ये हकीकत जानती है कि किस अंदाज में एक दूसरे की करप्शन को खत्म करने के लिए गठजोड़ किया गया, किस अंदाज में कानून साजी की गई नैब के नाम पर, एहतसाब के नाम पर। और आखिरी छोटी सी बात कहूंगा ये कि हाँ, आइंदा दिनों में
में मुझे ये नजर आ रहा है, जैसे मैंने एक प्रोग्राम में भी कहा था कि हो सकता है पीटीआई और पीपल्स पार्टी फिर सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठे हुए हो कि जी इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन पीटीआई का तो जाना समझ आएगा, पीपल्स पार्टी किस मुंह से जाएगी ये देखना होगा। लेकिन बिलावल साहब का ये बयान जो है ये मैं समझता हूँ अवाम को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। सही है जी। रमी साहब, पीपल्स पार्टी पीटीआई इकट्ठे जा सकते हैं जो हामिद साहब कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल ये एक ऑप्शन हो सकती है और पीपल्स पार्टी जो है ये बहरहाल ज़रूर बात जो है वो कहते सुनाई भी देती है, लेकिन उनका कहने का मकसद और हद यहाँ तक है कि वो ताकतवर हलकों को ये बताएं कि आप हमें कमज़ोर मत समझिए, हमें दीवार के साथ ना लगाइए। और ताकतवर हलकों को इसलिए सुनाना मकसूद है क्योंकि उनको अब ये लगता है कि सिंध शायद कुछ ख़तरे में है और सिंध का ख़तरा वो किसी सूरत मोल नहीं ले सकते। वो चाहते हैं कि सिंध उसी तरह से उनके कंट्रोल में रहे जिस तरह से 2008 से उनके कंट्रोल में है, और अगर वहाँ पर उनको ख़तरा होगा तो वो ये समझते हैं कि उनकी रेड लाइन क्रॉस होगी जिस पे वो फाइट बैक करेंगे। और ये एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन मांग रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अंदर जो लोग बैठे हैं वो यहाँ तक कहते हैं कि इसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो ये नहीं है कि हम अब इलेक्शंस की डिमांड कर रहे हैं, ये महंगाई पे वाविला कर रहे हैं। आप ये भी देखिए कि हमने सीईसी की मीटिंग के अंदर एतजाज एहसन को बुलाया। ये वही एतजाज एहसन है जो आज से चंद महीने कबल पंजाब के अंदर एक वॉल ऑफ शेम बनाई गई पीपल्स पार्टी के अपने दफ्तर में। जिन दो तस्वीर को वहां लगाया गया उनमें एक एतजाज एहसन थे, दूसरे सरदार लतीफ खोसा थे, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी हद तक अपने आप को इनसे डिस्टेंस करना चाहती थी। लेकिन अब एतजाज एहसन को दरमियान में लाने का मकसद ये है कि अगेन जिस तरह मैंने कहा कि वो कुछ हलकों को पैगाम देना चाहते हैं कि सिंध से दूर रहिए, सिंध में हमें रहने दीजिए, और बाकी जिस तरह बैठ के आपने मुकमुका करना है वो कीजिए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने बताया कि जनाब हमारी जो नूरा कुश्ती है वो सिर्फ यहां तक होगी कि सिंध के अंदर हमारे साथ जो खतरात हैं वो दूर कर दिए जाएं। एक बार सिंध में हमारे खतरात दूर कर दिए जाएंगे तो दोबारा हम उसी लाइन में आ जाएंगे, और जिस तरह हम पहले ऑन द फेंस पॉलिसी अपनाई थी आगे भी अपनाएंगे। अब जहां तक बात यह है कि पीपल्स पार्टी की डिमांड कितनी लेजिटिमेट डिमांड है, देखिए ये कुछ हद तक टेक्निकल तरीके से चले। जब पंजाब के अंदर इलेक्शंस का मामला आया तो ये जरूर कहते सुनाई दिए कि जनाब इलेक्शन जो है वो कानून के मुताबिक होने चाहिए, इलेक्शंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेल करना चाहिए। लेकिन जब बात इलेक्शंस की डेट दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो फिर वो साथ जब पीएमएलएन हुकूमत ये कहती सुनाई देती थी कि जनाब अगर तो पंजाब के अंदर और केपीके के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे तो पूरे मुल्क के अंदर ये एक इन्फ्लुएंस करेगा, तो पीपल्स पार्टी भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी तब एक और पोजीशन रखे बैठी थी। अब चूंकि उनके मामला जो हैं वो कुछ बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं इसलिए वो पोजीशन जो है वो बदले बैठी है। इस वक्त भी जिसने अपनी पोजीशन बदलनी है तो आर्टिकल 224 के अलावा आर्टिकल 48 भी है, आर्टिकल 112 भी है, डेट जो है वो प्रेसिडेंट भी दे सकते हैं। इसमें जाते जाते सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं बात करना चाहूंगा। बसते एहतराम एक बात डॉक्टर साहब ने कही थी, वो ये कही थी कि पंजाब की और केपीके की हुकूमत जो है इलिस्टिमेट हुकूमत है तो मेरा ख्याल इन्फ्लुएंस करेगा, तो पीपल्स पार्टी भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी तब एक और पोजीशन रखे बैठी थी। अब चूंकि उनके मामला जो हैं वो कुछ बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं इसलिए वो पोजीशन जो है वो बदले बैठी है। इस वक्त भी जिसने अपनी पोजीशन बदलनी है तो आर्टिकल 224 के अलावा आर्टिकल 48 भी है, आर्टिकल 112 भी है, डेट जो है वो प्रेसिडेंट भी दे सकते हैं। इसमें जाते जाते सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं बात करना चाहूंगा। बसते एहतराम एक बात डॉक्टर साहब ने कही थी, वो ये कही थी कि पंजाब की और केपीके की हुकूमत जो है इलिस्टिमेट हुकूमत है तो मेरा ख्याल है कानून के मुताबिक वो इलिस्टिमेट है। जब तक नेक्स्ट इलेक्शन नहीं होते वो काम कर सकते हैं। पॉइंट मेरे पास खत्म हो गया।